अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी गलतफहमियाँ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ फैलाई जाती हैं या फैली हुई हैं, जिसमें एक गलतफहमी ये भी है कि इस्लाम में या मुसलमान जो है लोगों को धर्म परिवर्तन कराते हैं या बाई फोर्स धर्म परिवर्तन कराते हैं, या लालच दे करके या किसी चीज़ का प्रलोभन दे करके न, या तलवार के जोर पर जैसा कहा जाता है। लेकिन इसका इस्लाम में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और ये चीज़ मतलब तारीख़ में भी आप अगर देखेंगे या सीरत में जाएंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखेंगे, तो आपको कहीं ऐसी कोई भी एक वाक़या नहीं मिलेगा जिसमें ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर किया गया होगा। बल्कि कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बलग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ अल्लाह के रसूल, आप पहुँचाइए जो आपके ऊपर नाजिल की गई। अगर आपने इसे नहीं पहुँचाया तो रसालत का हक़ अदा नहीं होगा, और आप दुनिया की परवाह नहीं कीजिए हक़ बात को पहुँचाने में। ये बहुत बड़ी बात है। हमें जो मुकल्लफ़ बनाया गया है, हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपनी हक़ बात को पहुँचाओ, जिसकी इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, जिसकी इजाज़त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है कि आप अपनी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रीचिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किसी को नहीं करा सकते, और इसकी इजाज़त इस्लाम में भी नहीं है। हमारा काम अपने बात को पहुँचाना है और किसी को मुसलमान बनाना नहीं है। हाँ, वो मानने वाला मुसलमान कहते ही हैं कि जो एक मालिक पे यकीन करता हो और रसूलों पे यकीन करता हो और मलाइका पे यकीन, फरिश्तों पे, एंजल्स पे यकीन करता हो, क़यामत के दिन पे, जजा और सजा के दिन पे यकीन करता हो, और क़यामत के दिन पे उठाए जाने पे यकीन करता हो, और फैसले के दिन पे यकीन करता हो, तो उसी को मुसलमान कहते हैं। और ये ज्ञान नबियों के जरिए हमेशा अल्लाह ने दिया। उस परमेश्वर ने हमेशा से दूतों को इस संसार में भेजता रहा, सिर्फ यही ज्ञान देने के लिए कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परमेश्वर कौन है, और तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, और तुम्हें उसी की तरफ लौटना है। तो उसी की आज्ञाकारी बन करके रहना है। धर्म कहते हैं अतिउल्लाह अति रसूल को, इताअत करो अपने रब की। अब कैसे इताअत करें? और ये कानून हमेशा से है, जब से इंसान इस धरती पर आया तब से है कि अपने रब की इताअत करो। तो हम करेंगे कैसे इताअत? भाई हमारे पास तो परमेश्वर आया नहीं, अल्लाह आया नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए अल्लाह ने हमेशा से दूतों को भेजा, हमेशा से नबियों का सिलसिला जारी रखा, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जिस ज़माने में जिसने जिस रसूल को पाया, जिस नबी को पाया, उसकी अनुसरण करी, उसने परमेश्वर की अनुसरण करी। क्योंकि कोई भी नबी ये नहीं कहता है कि मैं ईश्वर हूँ या मैं अल्लाह हूँ। किसी नबी ने नहीं कहा, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ना ईसा अलैहि सलाम ने कहा, ना किसी नबी की कोई बुक ऐसी अवेलेबल हो जिसमें कोई ये बता सकते हैं कि किसी नबी ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ या मैं परमेश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ या मैं गॉड हूँ। किसी ने नहीं कहा, तो कोई कह ही नहीं सकता। तो मुसलमान एक्चुअली कहते ही हैं एक अल्लाह की, एक परमेश्वर की बंदगी इख्तियार करता हूँ। कैसे इख्तियार करना है? जैसे रसूल बताते हैं। इसी को नट सेल में कुरान की एक आयत है जिसमें सूरा है जिस वल अस्र, उसमें कहा गया बिस्मिल्लाह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। पूरी दुनिया के इंसान को खिताब करते हुए ये कहा जा रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं खिताब किया जा रहा। वल अस्र इन्नल इंसान, इंसान वर्ड यूज़ किया जा रहा, सारी इंसानियत को। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम में ज़माने की सारी इंसानियत घाटे में। इल्ला लज़ीना आमनु, 4 क्राइटेरिया गिना दिया गया। व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जो लोग आस्था रखते हैं अपने परमेश्वर में, मालिक में, और अच्छे कर्म करते हैं, अमल सालिहात करते हैं, अब बुरे कर्म से रुक जाते हैं, और हक बात की वसीयत करते हैं। ये हक बात का वसीयत करना, हक बात बताना, ये भी एक फ़र्ज में आता है। और तवासौ बिस्सब्र, और हर हाल में सब्र करते हैं। अगर मेरे साथ अच्छा मामला है तो मालिक का शुक्र करते हैं, और कोई हालत अगर हमारी मतलब बुरी है तो मालिक का सब्र करते हैं। तो ये शुक्र और सब्र का हमेशा से पैमाना जो है वो पकड़े रहना है कि भाई हमें मालिक का ही शुक्र करना है और उस पर सब्र करना है। तो यही तो है बेसिकली इस्लाम। इस्लाम तो ये किसी को इस्लाम जो है इंसान को, या इस्लाम से पहले भी जितने नबी आए वो इंसान को इंसान बनाने के लिए आए, इंसान को सुधारने के लिए आए, इंसान को मालिक का ज्ञान देने के लिए आए, इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए आए, ताकि इंसान अपने रब का पहचानने वाला बन जाए, रब का आज्ञाकारी बन जाए, उस परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाए, अच्छे कर्मों को करने वाला बन जाए, बुरे कर्म से रुक जाए। बुरे कर्म में क्या है? चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, जिना नहीं करना है, कत्ल नहीं करना है ना, पड़ोसियों के साथ जो है बुरे व्यवहार नहीं करना, उनके साथ अच्छे सलूक करना है, माँ बाप के साथ बुरे व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ अच्छे सलूक करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक करना है,
और मालिक की इबादत करना है, जैसे बताया गया, जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, साल में 1 महीना रोज़ा रखना है, और हज करना है या ज़कात देना है, ये चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और एक मालिक के अलावा किसी और की बंदगी, किसी और की उपासना नहीं करना, न किसी इंसान की, न किसी नबी की, न किसी दूत की, न किसी जानवर की, न किसी पेड़ पौधे की, न सूरज की, न चांद की, न किसी प्लैनेट्स की, किसी की नहीं। एक परमेश्वर, एक मालिक के अलावा उसी की करें। और उसका परिचय क्या है? उसका परिचय भी कुरान में है। उसमें कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो परिचय बताया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, वो मालिक अकेला है, वन एंड ओनली, बेनियाज है, आत्मनिर्भर, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। हमें उसकी हर चीज़ की ज़रूरत, हम आश्रित है, वो अनाश्रित है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया, ना उससे कोई जना जाता, कहने का मतलब वो इंसानी स्वरूप नहीं है। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसे ही कोई नहीं। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रेhension है, परिकल्पना से ही बाहर है। उसे न नींद आती है, न ऊँघ आती है। अल्लाह वो जिंदा है, और वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। हम हैं तब भी रहेगा, हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा, है ना। वो देखता भी और सुनता भी, वो हमारे इतना करीब है जितना गर्दन का नस। तो जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक है या दावत का ताल्लुक है या लोगों को पैगाम, तो हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, हमारा काम मुसलमान बनाना नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अल्लाह ने, जो लोग चाहते हैं हक बात जानना, उस परमेश्वर को पहचानना, उस मालिक को पहचानना, जो लोग जानना चाहते हैं, अल्लाह ताला खुद उनको डायरेक्ट हिदायत बहुत सारे लोगों को दे देता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको किसी ने दावत नहीं दी, वो लेकिन वो इस्लाम की तरफ आ गए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम सूरज था पहले, तो उनको किसी ने दावत नहीं दी, वो बल्कि इतने पूजा पाठ में रहते थे दिन रात की। सुबह उठने के बाद अगर वो 4 बजे भी उठ रहे हैं या 3 बजे, तो सबसे पहले वो नहाते थे और उसके बाद पूजा करते थे। और फिर शाम का भी यही रूटीन था कि सोने से रात में ज़रूर वो पूजा करते थे। लेकिन उनको ख्वाब में जो है हमेशा एक चीज़ वो दिख रही थी, वो खाने काबा दिख रहा था। वो बार बार वो खाने काबा दिख रहे थे, तो उनको समझ भी नहीं आया। खाने काबा को लोग पहचानते हैं, चूँकि फ़ोटो पोस्टर वगैरह देखा होता है कई जगह। तो उन्होंने किसी से पूछा दरियाफ्त की कि भाई ये क्या है, मैं क्यों देखता हूँ। तो एक आलिम से, से दरियाफ्त की, एक मुस्लिम आलिम से, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, अल्लाह हो सकता है आपको हिदायत देगा। फिर उनका इंटरेस्ट जो है इस्लाम की तरफ बढ़ने लगा, रग़बत हुआ, और उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया और उनको समझ में आ गया कि हमारा हकीकी मालिक कौन है और हमें उसी की बंदगी इख्तियार करनी चाहिए, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो कहने का मतलब है कि इस्लाम या मुसलमान के बारे में जो ये गलतफहमियाँ हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या ये तलवार के जोर पे या पैसे के लालच में और उसके लालच में, ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम का जो बेसिक टीचिंग है वो है कि आप अपनी बात को बताइए, आप उसे बताइए कि मालिक कौन है, आप उसको बताइए कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। और कुरान में आता है वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र में इसलिए बांधा ताकि वो आजमाए कि तुम्हें से बेहतरीन कौन है अमल में। फिर कुरान में आता है वमा खलक़तु वल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उसने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान मगर अपनी बंदगी के लिए। तो सारे इंसान जो भी आया हमें वहाँ लौटना है। अगर यहाँ रहना होता हमेशा तो हो सकता है कुछ और बात, लेकिन हम सब देख रहे हैं हमारे बाप दादा परदादा सब चले गए, हम भी चले जाएंगे। तो हमें लौटना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्यों लौटना है और वहाँ क्या होगा, है। तो वहाँ उन्हीं लोग को कामयाबी होगी जो मालिक में, जो हकीकी मालिक उसमें आस्था रखते थे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते थे, किसी को शरीक, न किसी इंसान को और न ही किसी लिविंग थिंग को, न डेड थिंग को, किसी को शरीक नहीं। मालिक जो है उसी को मालिक कहेंगे। भाई दूसरे को मालिक कहेंगे तो जैसी बात है, न यहाँ कुछ मिलना न वहाँ कुछ मिलना, तो उसी को मालिक कहते थे और अच्छे अमल करते थे और बुरे कर्मों से बच जाते थे। ऐसे लोगों का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग होगा, जन्नत होगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।